हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी का एक टॉपिक है, समाजशास्त्र की परिभाषा और उसकी प्रकृति। ठीक है, तो ये आप सबका सोशियोलॉजी का एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें पहले सेमेस्टर में ही आप सबको पूछा जाता है। चाहे आप ऑनर्स के स्टूडेंट हो या फिर आप सबका सोशियोलॉजी जनरल इलेक्टिव में है, दोनों में आप सबका ये क्वेश्चन आता है। तो आप सब इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। तो कैसे आप, क्वेश्चन क्या है, समाजशास्त्र की परिभाषा और उसकी प्रकृति। तो उसके बारे में अभी हम जानेंगे कि कैसे लिखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो भाई हमारे पास क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को परिभाषित करें, समाजशास्त्र की प्रकृति का वर्णन करें। ठीक है, तो ये बहुत तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपका जैसे भी क्वेश्चन पूछे, अगर समाजशास्त्र से रिलेटेड है, उसकी परिभाषा से रिलेटेड है, तो आप इस आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले, समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र शब्द अंग्रेजी भाषा के सोशियोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। समाजशास्त्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोशियोलॉजी, आप सबको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद जिसे दो भागों सोशियो तथा लॉजी में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम शब्द जो है सोशियो, लैटिन भाषा के शब्द सोशियस से बना है। ठीक है, तथा जो दूसरा शब्द है वो लॉजी, लॉजी किससे बना है? वो लोगस, वो भी एक ग्रीक भाषा है। पहला शब्द जो है वो लैटिन भाषा से बना है, क्या है? सोशियो। सोशियो जो है लैटिन भाषा सोशियस से बना है। दूसरा जो लॉजी है वो आपका ग्रीक भाषा लोगस से बना है। ठीक है, तो ये जो है क्रमशः समाज तथा विज्ञान, इसका जो अर्थ होता है क्या हो गया? समाज तथा विज्ञान। समाज क्या हो गया? सोशल जो होता है, सोशियो जो है वो समाज, और लोगी, लॉजी का मतलब होता है विज्ञान। ठीक है, तो इसका मतलब समाज विज्ञान, समाज विज्ञान को मिला के समाज शास्त्र बनाया जाता है। अतः समाज शास्त्र जो है उसका शाब्दिक अर्थ समाज का विज्ञान या फिर समाज का अध्ययन है। ठीक है, उसके बाद समाज का अर्थ सामाजिक संबंधों के ताने बाने से है। समाज का अर्थ, समाज, समाज मतलब क्या भैया? अपने गांव में जो भी सामाजिक कार्यक्रम, सामाजिक ताने बाने, सामाजिक आप सबका जो भी चीज़ होता है उसके बारे में। ठीक है, तो जबकि विज्ञान किसी भी विषय के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं। ठीक है, तो आपका समाज हो गया, एक समाज जो पहला था, और विज्ञान, समाज और विज्ञान को मिला के समाज शास्त्र बनता है, जिसको बोलते हैं सोशियोलॉजी। ठीक है, ये हो गया आप सबका समाजशास्त्र का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद जो समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र को अगस्त कॉम्टे, वो कॉम्टे जो है अगस्त कॉम्टे, जिन्होंने व्यवस्थित विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र विषय का निर्माण 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किया था। तो एक तरह से आपका जनक अगर पूछा जाए कि समाजशास्त्र का जनक कौन है, तो आप सबका हो जाएगा अगस्त कॉम्टे। स्पेलिंग COMTE है। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग मेरी है, अगर ख़राब लग रही हो यार थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, ओके, आगे है, उनको मानवीय तथा सामाजिक एकता पर बल देने वाला प्रथम समाजशास्त्री माना जाता है। ठीक है, उनका विचार था कि कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो कि समाज के विभिन्न पहलुओं का समग्र रूप में अध्ययन करता है। उनको बोलना था कि भाई कोई भी ऐसा विषय अभी तक नहीं बना है जो कि समाज के बारे में बात करता हो। तो उन्होंने क्या किया कि इस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने इस नवीन विषय का निर्माण किया। तो उनको लगा कि भाई कोई सब्जेक्ट होना चाहिए जो समाज के बारे में भी बात करे, समाज में जो भी व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में बात करे। तो उन्होंने इसके लिए एक नया सब्जेक्ट सोशियोलॉजी या फिर समाजशास्त्र का निर्माण किया। इसलिए कॉम्ट को समाजशास्त्र विषय का जनक या जन्मदाता माना जाता है। आगे देखेंगे, समाजशास्त्र का परिभाषा देना एक कठिन कार्य है। बहुत बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दिया है, इसलिए विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषा जो है विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोणों से दी है। समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषा निम्न है। तो बहुत प्रकार से दी गया है, क्या क्या है तो उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप सब टॉपिक बना के अगर लिखते हैं तो आप सबको ज़्यादा पॉइंट मिलता है, इसलिए मैंने ये टॉपिक का यूज़ किया है। तो आप भी टॉपिक बनाने का कोशिश कर सकते हैं, या तो नहीं तो आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि आप ये एक हेडिंग डाल डाल के एक पॉइंट बना बना के लिखें, तो आप सबको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो पहला जो है वो है समाजशास्त्र का अध्ययन। समाजशास्त्र जो है वो समाज का अध्ययन करता है। पहला में क्या है कि समाजशास्त्र जो है वो समाज का अध्ययन करता है। इसके बारे में अब हम लिखेंगे, क्या है कि भैया अधिकांश विद्वान समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन या
समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं। क्या बोलते हैं, बहुत सारे विद्वान क्या बोलते हैं कि भैया जो समाज के अध्ययन या समाज के विज्ञान के रूप में इसको परिभाषित करते हैं। यही दृष्टिकोण अधिकांश प्रारंभिक समाज शास्त्रियों का भी रहा है। जो भी पहले जितने भी समाज शास्त्री हुए उन्होंने उन सब ने यही परिभाषा दिया कि जो समाज शास्त्र जो है वो समाज का अध्ययन करता है। ठीक है, उसके बाद यह है कि यही दृष्टिकोण अधिकांश प्रारंभिक समाजशास्त्रियों का भी रहा है, जिन्होंने समाज का समग्र रूप में अर्थात इसे एक संपूर्ण इकाई मानकर, ठीक है, संपूर्ण इकाई मानकर अध्ययन करने पर बल दिया है। ठीक है, तो कौन कौन थे, तो एक दो जो इम्पोर्टेंट है उनको मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया है। एक था ऑडम। ऑडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। तो जो क्या ऑडम ने क्या कहा कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। ठीक, एक थे वार्ड, दूसरे एक विद्वान जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ठीक, तीसरे गिस्बर्ट, ठीक है, गिस्बर्ट के अनुसार समाजशास्त्र सामान्यतः समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब घुमा फिरा के बात एक ही है, लेकिन अपने अपने अलग अलग हिसाब से इन्होंने लिख दिया। ठीक है, तो बस सिंपल सा आपको याद रखना है कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र समाज के विज्ञान को कहते हैं। ठीक, आगे समाज के अध्ययन के रूप में दी गई समाजशास्त्र की उपयुक्त परिभाषाओं के से स्पष्ट हो जाता है कि केवल समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ ही समाज का अध्ययन या समाज का विज्ञान नहीं है, अपितु ऑडम, वार्ड, गिस्बर्ट आदि विद्वानों ने इसकी परिभाषा देते समय भी समाज को इस विषय का प्रमुख अध्ययन बिंदु बताया है। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट हमारा। आगे देखते हैं, हमारा अगला हेडिंग होने वाला है। पहला हमने दिया कि समाजशास्त्र जो है समाज का अध्ययन करता है, पहला हेडिंग हमारा वो हो गया। दूसरा हेडिंग हमारा है कि भाई समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। अब क्या बोलता है, जो सामाजिक संबंध है, सामाजिक रूप से संबंध जो होता है उनका अध्ययन करता है। ठीक, इसमें क्या है कि कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। सामाजिक संबंधों से हमारा अभिप्राय दो अथवा दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों के संबंधों से है जिन्हें एक दूसरे का आभास है तथा जो एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। यह जरूरी नहीं है कि संबंध मधुर तथा संयोगात्मक हो ही, ठीक है, नहीं, ये संघर्षात्मक भी या तनावपूर्ण भी हो सकता है। मतलब कि ये उनके लिए है जिनके बारे में मतलब कि आपस में भाई जान परिचय हो, बातचात हो रहा हो। ऐसा नहीं है कि वो अध्ययन जो होगा वो अच्छा ही होगा, वो तनावपूर्ण भी हो सकता है। मतलब कि खराब चीज़ के बारे में भी ये बताता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छी बातें भी बताता है। तो भाई कोई आपस में दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, दो व्यक्तियों का संबंध है, तो ज़रूरी नहीं कि उन दोनों के बीच में अच्छा ही संबंध हो, वो दोनों के बीच में कुछ खराब भी संबंध होते हैं। दो आदमी एक दूसरे के मित्र भी होते हैं, या फिर दो आदमी एक दूसरे के दुश्मन भी होते हैं। तो ये जो समाजशास्त्र है वो इसी तरह से सारी पहलुओं के बारे में बात करता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। ठीक है, आगे हम अगला पॉइंट डालेंगे कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन, घटनाओं, व्यवहार एवं कार्यों का अध्ययन है। ठीक है, क्या है भैया, अगला पॉइंट हमारा है समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक जीवन, घटनाओं, व्यवहार एवं कार्यों का अध्ययन है। इसके बारे में हम लिखते हैं कि कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र को सामाजिक जीवन, व्यक्तियों के व्यवहार एवं उनके कार्यों तथा सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। ठीक, इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑगबर्न एंड निम्कॉफ्ट। ठीक है, ये निम्कॉफ्ट लिखा है। उसके बाद के अनुसार समाजशास्त्र जो है सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। किनके अनुसार, ये है OGBURN। ठीक है, स्पेलिंग ऐसे है। ठीक है, ऑगबर्न के अनुसार, ऑबगन और निम्कॉफ के अनुसार क्या है कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक, उसके बाद अगले जो दो आते हैं वो बेनेट और टुमिन है। ये इसको जो भी आप उच्चारण करें TUMIN, ये ट्यूमिन या टमिन भी पढ़ते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के ढांचे और
कार्यों का विज्ञान है। ये दोनों ने इस बात को कहा है। उसके बाद एक है यंग। यंग के अनुसार क्या है भैया? समाजशास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन है। जो समूह में जो मनुष्य रहते हैं उनके द्वारा जैसा व्यवहार किया जाता है उसका अध्ययन को समाजशास्त्र कहते हैं। ये एक बात किसने कहा? तो यंग ने कहा। ठीक। उपयुक्त विवेचना से हमें पता चलता है कि जो समाज है विज्ञान होने के नाते समाजशास्त्र समाज के अन्य विज्ञानों यथा राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र आदि से, ये सब ब्रैकेट में मतलब कि ये बोल रहा है कि अन्य विज्ञान में कौन कौन आते हैं? तो राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र आदि। ठीक है, ये सब भिन्न है। ठीक, हमने 3 पॉइंट देख लिया। अगला पॉइंट हम देखते हैं, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। क्या है भैया? समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। ठीक है, तो आप सब ये याद कर, आपको लग रहा हो कि याद कैसे होगा, तो आप सब 1 से 2 बार इस वीडियो को देखें या फिर आप खुद से लिख के एक बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बस आपको इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट याद करना है, और ज़रूरी नहीं है आप सबको लिखना है कि भाई जो विद्वान का नाम मैंने वहाँ पे लिखा है। तो अगर याद होता है तो ठीक है, नहीं भी याद होता है तो बस इतना लिखना है कि उनके अनुसार। ये भी आप लिख सकते हैं कि बहुत सारे विद्वानों के अनुसार ये कहा गया था, ये कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा कहा, कुछ विद्वानों ने ऐसा कहा। मैं विद्वानों की जगह में बार बार वैज्ञानिक बोल दे रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आपको नाम याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो अगर आप नाम लिखते हैं तो आपको पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप नाम भी याद रखें। ठीक, आगे देखते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। तो इसके बारे में लिखते हैं कि व्यक्ति समाज में अकेला नहीं रहता। ठीक है, आप सबको पता है व्यक्ति जो है अकेला नहीं रहता है, अपितु अन्य व्यक्तियों के साथ रहता है। एक और यहाँ वैज्ञानिक आते हैं, कौन है? हैरी एम जॉनसन। हैरी एम जॉनसन जो है उनके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक समूहों, उनके आंतरिक स्वरूप या संगठन के स्वरूपों, उन प्रक्रियाओं जो उन संगठन को बनाए रखती है या परिवर्तित करती है और समूहों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक है, उसके बाद जॉनसन की परिभाषा से हमें पता चलता है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों, इनमें पाए जाने वाले संगठनों तथा इनसे संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अलग अलग समूह में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, तो उनके द्वारा जो व्यवहार किया जाता है एक दूसरे के प्रति या फिर अलग अलग समूहों के प्रति, अलग अलग संगठनों के प्रति जो व्यवहार होता है, जो संबंध होता है, उसका अध्ययन करना सामाजिक शास्त्र है या फिर समाज शास्त्र है। ठीक है, ये हो गया हमारे 4 पॉइंट तो और भी बन सकते हैं, लेकिन ये इतना आपका इनफ होगा आपके पेपर में लिखने के लिए। तो उसके बाद हम निष्कर्ष में मैंने कुछ लाइन जोड़ा है, तो आप निष्कर्ष देना ना भूलें। आप थोड़ा सा अगर और बढ़ाना चाहते हैं तो निष्कर्ष में और भी आप जोड़ सकते हैं। मैंने शॉर्ट में लिखा है, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट ही लिखा है, आप और भी ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष में आप सीधा सीधा आप लिख सकते हैं। तो निष्कर्ष में मैंने लिखा है, समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें समाज की अलग अलग व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है और समाजशास्त्र का जनक अगस्त कॉम्टे को बोला जाता है। तो ये मैंने शॉर्ट में जो चीज़ था वो लिख दिया। निष्कर्ष में आप ये भी लिख सकते हैं कि ये वैज्ञानिक ने ये कहा, ये वैज्ञानिक ने ये कहा, समाजशास्त्र इस प्रकार से काम करता है, समाजशास्त्र समूहों का व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करता है, समाजशास्त्र समूह के लोगों के व्यवहार के बारे में अध्ययन करता है। इस तरह से जो भी आप लिख सकते थे और निष्कर्ष और भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समाजशास्त्र का जो क्वेश्चन का आंसर इतने अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है भाई, तो अगर आप सबको पसंद आया हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।